हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्वाति। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट किया था। केमिकल काइनेटिक्स में मॉलिकुलरिटी, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन एंड रेट एक्सप्रेशन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ये सारा कंप्लीट कर लिया था। आज हम थर्ड ऑर्डर रिएक्शन करेंगे। जो बच्चे बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनके लिए थर्ड ऑर्डर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और जो बच्चे हायर एजुकेशन जैसे ग्रेजुएशन वगैरह के लिए पढ़ रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन ऐसे बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर मास्टर्स कर रहे हैं, ठीक है। और किसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। छोटे बच्चों के लिए जो बोर्ड वगैरह दे रहे हैं तो उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, होता है थर्ड ऑर्डर, आप देख लीजिए। फिर जनरल ऑर्डर रिएक्शन और जो बाकी की चीज़ें हैं वो देखे जाएंगे। उसके बाद हम लोग केसेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर करेंगे, ठीक है। पहले फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर कर लेते हैं, उसके बाद केसेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में होगा। आज हम थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम हेडिंग ही डाल लेते हैं अपना, दैट इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन क्या है? ऐसी रिएक्शन जब हम कंसंट्रेशन में चेंज करें तो रेट हमारा 3 टाइम्स बढ़ जाए, 3 की पावर में बढ़ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर में ए लिया था, ए का प्रोडक्ट बन रहा था। सेकंड ऑर्डर में 2 रिएक्टेंट लिए थे, उसका प्रोडक्ट बन रहा था। यहाँ हम 3 रिएक्टेंट लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। इससे क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। अब जैसे ए का कंसंट्रेशन 2 टाइम्स चेंज करें तो यहाँ पे जो हमारा रेट में चेंज आएगा वो 3 टाइम्स आए, ठीक है। और मतलब 3 टाइम्स आए ये ज़रूरी नहीं है, फिर उसमें बी पे भी डिपेंड करेगा, सी पे भी डिपेंड करेगा। हम ऐसी रिएक्शन ले रहे हैं जहाँ पे ए बी सी का कंसंट्रेशन सेम है, ठीक है। तो अब हम करते हैं। जब टाइम एट इनिशियली, यहाँ पे इनिशियली लिखो, इनिशियली जब टाइम 0 होगा, t इज इक्वल टू 0, तो ये हमारा कितना होगा? ए नॉट होगा, जैसे लास्ट किया था हम लोगों ने। और हम लोगों ने ए बी सी का कंसंट्रेशन इक्वल ही माना है, ठीक है। जब ए बी सी का कंसंट्रेशन इक्वल है तब अगर रिएक्शन, या भी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, ए लिया हुआ है, बी लिया हुआ है, सी लिया हुआ है, अब हमने क्या किया? तीनों मिक्स किया। जैसे ही तीनों मिक्स किया, कुछ टाइम बीता तो टी टेंस टू टी हो गया, मतलब कुछ टाइम बाद। तो ये यहाँ पे क्या चेंज आया? ए नॉट में कुछ एक्स अमाउंट कम हो गया, ठीक है। इसको ए मान लेते थे हम लोग, इसको भी ए मान लेते थे, इसको भी ए मान लेते थे। और यहाँ पे ये 0 बन रहा था और यहाँ पे कुछ एक्स अमाउंट बन रही। तो ये ए जो है वो क्या होगा? ए नॉट में जो इनिशियली हमारे पास इसके अमाउंट था उसमें एक्स कम हो गया, इसमें भी यही होगा, ए नॉट माइनस एक्स, ए नॉट माइनस एक्स। तो ये जो तीनों ए हैं ये ऐसे ऐसे भी लिखे जा सकते हैं, ऐसे भी लिखे जा सकते हैं, आपको जो समझ में आए आप वो कर सकते हैं। अब रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा? रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 3, ठीक है, क्योंकि तीनों का कंसंट्रेशन क्या है? सेम है। अब हम रेट की जगह क्या लिख सकते हैं? रेट इन चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए बी या सी, क्योंकि इनका भी कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है। ये कंजम्पशन हो रहा है, इसका भी कंजम्पशन हो रहा है, इसका भी कंजम्पशन हो रहा है, तीनों का कंसंट्रेशन सेम है, ठीक है। तो जब तीनों का कंसंट्रेशन हम लोगों ने सेम ले लिया है, ए नॉट ले लिया है, तब अब क्या करेंगे? यहाँ पे अगर हम सबको ऐसे मान लेते हैं, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू, हम अभी क्या कर रहे हैं? हम लोग इंटीग्रेटेड इक्वेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। किसकी? थर्ड ऑर्डर की। कौन सी? इंटीग्रेटेड इक्वेशन, ठीक है। अब हमने क्या किया? वैसे ही करेंगे जैसे हम लोगों ने उस टाइम किया था, डी ए अपॉन
ए क्यूब इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इज इक्वल टू के डी टी। ठीक है, यहाँ माइनस साइन रहेगा क्योंकि ए का कंजम्पशन हो रहा है। अब क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेट कहाँ से करेंगे, हमारे पास इनिशियली क्या था, ए नॉट था, अब कितना हो गया, ए हो गया, तो ए नॉट से ए तक। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे अब के तो कांस्टेंट है, उसको कोई मतलब नहीं कि इंटीग्रेशन करने से, तो यहाँ टाइम कहाँ से स्टार्ट हुआ था, टाइम 0 से स्टार्ट हुआ था टी तक। ठीक है, तो अब ये कहाँ पहुँच जाएगा, अब आएगा इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 ए का स्क्वायर, ए नॉट से लेकर ए तक इज इक्वल टू के टी आ जाएगा 0 से लेकर टी तक। ठीक है, तो के टी ही रहेगा उस साइड। इस साइड जो इक्वेशन बनेगी वो क्या हो जाएगी, ये माइनस साइन था यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है, बिगर स्मॉलर अमाउंट है, ये इनिशियल अमाउंट है। ठीक है, इससे तो कुछ ना कुछ कम ही हो रहा होगा ये, तो हम लोग पहले क्या लिखते हैं, पहले ये वाली वैल्यू रखते हैं, अपर यूनिट रखते हैं, फिर लोअर यूनिट रखते हैं। तो अपर यूनिट माइनस 1 ए का स्क्वायर माइनस लोअर यूनिट 1 ए नॉट का स्क्वायर। ठीक है, माइनस साइन अंदर ले जाएंगे, चेंज करेंगे तो ये माइनस का ये वाला माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, प्लस वाला पहले लिख लेंगे, माइनस वाला बाद में लिख लेंगे। तो यहीं कर लेते हैं, ये वाला माइनस हटा देते हैं, ये वाला नॉट हटा देते हैं, यहाँ पे नॉट लिख देते हैं और यहाँ पे माइनस साइन लगा देते हैं। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के और टी। ठीक है, ये है इंटीग्रेटेड इक्वेशन। और साथ में एक मिनट इसका, हाँ इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2 भी आ रहा होगा। ठीक है, तो 1/2 आ रहा होगा तो यहाँ 1/2 होगा। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो वैल्यू है ये हो जाएगा ऐसा, ए की पावर -3 है ना, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्या आ जाएगा, 1/n -1, तो 3 - 1 2 हो जाएगा, और ए की पावर -2 हो जाएगी। ठीक है, तो 1/a हो जाएगा, 1/a का स्क्वायर हो जाएगा, और जो क्यूब था वो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गई हमारी इंटीग्रेटेड इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, एक बार फिर से सारी चीज़ें समझा देते हैं। ये फाइनल इक्वेशन है, 1 मिनट नोट कर लीजिए, फिर से हम समझाएंगे इसको। तो होप सो नोट कर लिया होगा। फिर से बोलते हैं, 3 हम लोगों ने रिएक्टेंट लिए, उनको मिक्स किया, जिनका कंसंट्रेशन हमने सेम ले लिया है। ठीक है, इनिशियली जब मिक्स नहीं किया था तब टाइम 0 नोट किया गया था, टाइमर हमारा 0 पे था। हमने क्या किया, मिक्स किया, उससे पहले टाइम 0 था, इसका कंसंट्रेशन भी ए नॉट था, इसका भी ए नॉट था, इसका भी ए नॉट था, प्रोडक्ट हमारा कुछ बना नहीं था। ठीक है, फिर हमने क्या किया, टाइमर स्टार्ट कर दिया, कुछ टाइम के बाद, टी टाइम के बाद, मतलब 1-2 सेकेंड, 10 सेकेंड, 50 सेकेंड, कुछ भी टाइम ले सकते हैं। उस टाइम के बाद हमारा जो ए है वो ए बन गया,
बी है उसका भी कंसंट्रेशन ए हो गया, सी है उसका भी कंसंट्रेशन ए हो गया, और पी जो प्रोडक्ट बन रहा था उसका अमाउंट हो गया एक्स। ठीक है, इस ए को क्या लिख सकते हैं, ये इनिशियली इतना था इससे कुछ कम हो गया, ये इनिशियली इतना था इससे कुछ कम हो गया, इससे ये इनिशियली इतना था इससे कुछ कम हो गया, वो कुछ जो कम हुआ है वो ये जो एक्स अमाउंट है वो ये है जो प्रोडक्ट बनी है। ठीक है, रेट ऑफ द रिएक्शन हम लोगों को लिखना आता है, हम लोगों ने रेट ऑफ द रिएक्शन लिख दिया R इज इक्वल टू के ए की पावर 3। ठीक है, क्या लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट ऑफ द रिएक्शन। तो रिएक्टेंट क्या है, ए बी सी हमने लिखे थे, वहां पे लिख सकते हैं फिर से, रेट इज इक्वल टू के ए बी और सी। सिंस कंसेंट्रेशन ऑफ ए बी एंड सी आर इक्वल, तो हमने ए का क्यूब ले लिया। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। हमें पता है रेट को हम लिख सकते हैं, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए इज इक्वल टू के ए क्यूब, इसको आर को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब हमने क्या किया, जो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट था उसको हमने इंटीग्रेट किया ए नॉट से ए तक, और टाइम को इंटीग्रेट किया 0 से t तक। ठीक है, तो इंटीग्रेट करने के बाद हमारी जो इक्वेशन बनी वो ये बनी। ठीक है, और हमने रीअरेंज करके ये इक्वेशन बना दी, ये है इंटीग्रेटेड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। या इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ये है रेट ऑफ द रिएक्शन, ये इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, इसको 3 इक्वेशन नंबर थर्ड नाम दे सकते हैं। तो ये हो गई हमारी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। फिर से कह दे रहे हैं, 12th वालों को ये वाला नहीं करना होता है, 12th वाले केवल फर्स्ट 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, एंड बहुत उनको ज़्यादा इंटरेस्ट हो तो सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर पे नहीं जाना है। ठीक है, अगर पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई सच नहीं है, क्योंकि फिर कोई मैसेज करेगा ये तो है नहीं सिलेबस में ऐसा कुछ, तो जिनके सिलेबस में जो नहीं है वो वीडियो वो क्लास स्किप कर दो, एक बार देख लो कि वीडियो में पढ़ा क्या रहे हैं, बस उसके बाद वो स्किप कर दो। ठीक है, और जितना आपके सिलेबस में आप वो पढ़ो, जितना आप पढ़ सकते हो वो पढ़ो, सारी चीज़ें नहीं होती हैं सबके लिए। अब मैं हर क्लास के लिए अलग अलग बनाए कि ये 11th क्लास का है, ये 12th क्लास का है, ये ग्रेजुएशन वालों का है, वो पॉसिबल नहीं है। तो जो ये जनरल क्लासेस चलती हैं उसमें हो सकता है 12th पढ़ाओ, 11th पढ़ाओ, लेकिन जनरल मतलब इन द सेंस कि केमिस्ट्री की जो क्लास चल रही है, जो हायर लेवल की क्लास चल रही है, तो वो सबके लिए है, तो वो कोई भी देख सकता है, अगर उन्हें ठीक लग रहा है, मैटर उनके अकॉर्डिंग है, उनको उनकी फ्रिक्वेंसी मेरी फ्रिक्वेंसी मैच कर रही है, तो वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप एट रैंडम कोई चीज़ देखेंगे, जैसे एक कोई क्लास उठा के देख ली, तो उससे नहीं समझ में आएगी, या तो आपको कोऑर्डिनेट करना होगा। ठीक है, 1-2 क्लासेस देखो, समझ में आ रहा है, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो आप दूसरा कोई टीचर की क्लास देख लो। लेकिन अगर ये सोचो कि एक ही क्लास में चीज़ें समझ में आ जाएंगी, तो उसके लिए आपको फर्स्ट क्लास से देखना पड़ेगा, कोई भी चैप्टर देख रहे हो तो। ठीक है, ये है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, होप सो नोट कर ली होगी। अब हम इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ठीक है, तो हमको ये इक्वेशन याद रखनी है और ये इक्वेशन याद रखनी, बाकी क्या हुआ है, जिनको डेरिवेशन में बहुत इंटरेस्ट हो तो वो डेरिवेशन कर सकते हैं, बाकी लेट इनिशियली ये सब जो भी एक्सप्लेनेशन करना है वो अपने हिसाब से कर लीजिए, बुक में बहुत अच्छा से दिया होता है। इसको रब करते हैं, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं यूनिट ऑफ के, या यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, किसके लिए, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो वो क्या होगी, वो होगी मोल इनवर्स -2 लीटर स्क्वायर और सेकेंड इनवर्स, ये होगी यूनिट ऑफ के फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। और हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे,
ग्राफ। ठीक है, अब ग्राफ के लिए हमको इक्वेशन चाहिए होगी। पहले हम वो वाली एक k इज इक्वल टू सॉरी r इज इक्वल टू के ए क्यू, एक ये इक्वेशन चाहिए हमको। दूसरी इक्वेशन है के टी इज इक्वल टू 1/2 1/, एक नॉट का स्क्वायर माइनस 1/, ए का स्क्वायर। ठीक है, ये दो इक्वेशन है और इसी पे सारे ग्राफ डिपेंड करेंगे। तो पहला ग्राफ जो हम लोग बनाएंगे वो किस पे होगा? प्लॉट ग्राफ बिटवीन 1/, ए नॉट का स्क्वायर माइनस 1/, ए नॉट ए स्क्वायर वर्सेस, या वर्सेस नहीं लिखते हैं क्योंकि बिटवीन यूज कर दिया है, एंड लिख देते हैं, एंड टाइम। ठीक है, एंड टाइम। इसके ग्राफ इम्पोर्टेंट हैं जो ग्रेजुएशन या एमएससी लेवल के लिए पढ़ रहे हैं। इसके ग्राफ इम्पोर्टेंट है। एक इसके टाइम टी जो हम लोगों ने लिया था, तो हमने बताया है कि जो पहला है उसको वाई एक्सिस पे रखेंगे और जो सेकंड टर्म दिया है या वेरिएबल दिया है उसको हम एक्स एक्सिस पे रखेंगे। ये हो गया टाइम, और यहाँ हम रखेंगे 1/, ए नॉट स्क्वायर माइनस 1/, ए स्क्वायर। ये कंसंट्रेशन किसका है? हमारी रिएक्शन के फॉर्म में। ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये कुछ टाइम के बाद। ठीक है, तो हमें इनके बीच में रिलेशन निकालना है। ठीक है, ये है फर्स्ट ग्राफ हमारा। तो हमारे पास इक्वेशन ये है, तो उसी फॉर्म में रख लेते हैं। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो इसको लिख लेंगे 1/2 1/, ए नॉट स्क्वायर, ये नॉट अंदर बाहर कहीं भी कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हो, इज इक्वल टू, वैसे ए नॉट बाहर लिखा होता है, ठीक है, इज इक्वल टू के टी। हमको किसके बीच में रिलेशन चाहिए? इसके बीच में चाहिए। ये हमारा एक्स है और ये हमारा वाई है। ये 1/2 नहीं, ये हमारा वाई है। ठीक है, तो अगर हम ये वाला 2 इधर ना रखें, ये वाले 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्लोप। ठीक है, m स्लोप हो जाएगा। तो कोई इंटरसेप्ट नहीं है, हम लोगों को सीधे पॉजिटिव मिल रहा है, सीधे हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। यही है हमारा ग्राफ, और m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2k। तो अगर ग्राफ देख के m की वैल्यू दे रखी है तो हम k की वैल्यू निकाल दे सकते हैं। ठीक है, अगर हमें ग्राफ देख के m की वैल्यू दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो हम ये निकाल सकते हैं। तो ऐसे हम लोग अपने आप से चीज़ें समझ सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए। तो हमको ध्यान क्या रखना है? हम लोगों को इक्वेशन ध्यान रखनी है। चाहे कोई भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो, हम लोगों को इक्वेशन बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, इक्वेशन ध्यान रहेगी, हम सारे ग्राफ कर लेंगे। ठीक है, होप सो नोट कर लिया होगा। सेकंड ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। जो सेकंड ग्राफ है, प्लॉट ग्राफ बिटवीन 1/, ए स्क्वायर, इसको लैंग्वेज फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, कंज्यूम्ड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या फिर ऐसे कुछ लैंग्वेज के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एंड वर्सेस टाइम। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन वही है, हम उसी इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। तो पहले तो हम अपना ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। जिस ग्राफ में हमको वाई एक्सिस में क्या लिखना है? 1/a² लिखना है, और एक्स एक्सिस में क्या लिखना है? टाइम लिखना है।
ठीक है। अब हम अपनी इक्वेशन को फिर से रीअरेंज करेंगे। हमने लिखा 1/2 1/a0² -1/a² इज इक्वल टू KT। ठीक है। हमको क्या चाहिए, हमें वाई एक्सिस पे ये चाहिए, ये चाहिए। ठीक है, ये चाहिए। हमको एक्स एक्सिस पे क्या चाहिए, ये चाहिए। ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है, बाकी चीज़ें हम देख लेंगे। तो हमको इसको सेपरेट करना है। तो फर्स्ट थिंग हमने ये कर ली। सेकेंड हम क्या करेंगे, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये पूरे में है, 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/a0² -1/a² इज इक्वल टू 2KT। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सेपरेट करना, तो इसको हम उधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं, कुछ ऐसे करेंगे। ठीक है, तो 1/a² माइनस साइन नहीं करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ये इसको माइनस से फ्री कर देते हैं। ठीक है, 1/a² तो हो जाएगा 1 ऐसे हो जाएगा -2KT प्लस 1/a0²। अब हमको दिख रहा है चीज़ें कुछ क्लियर हो गई होंगी। ये हमारा है वाई एक्सिस पे और ये है हमारा एक्स एक्सिस पे, माइनस m है, m नेगेटिव है, और ये क्या है, इंटरसेप्ट है c। अब हमें पता चल गया हमारा ग्राफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में इंटरसेप्ट हमारा पॉजिटिव है, तो ये हमने ग्राफ बना लिया। ठीक है, ये हो गई वैल्यू 1/a0² की, और ये हो गया हमारा m इज इक्वल टू -2k, और ये टाइम है, ये। ठीक है, सॉरी एक मिनट फिर से देख लेते हैं, कुछ चेंज तो नहीं हुआ है। एक मिनट रुकना। ठीक है, a0² 1/a² 1/a0²। इक्वेशन हमारी यही है ना। ये हमारा यहाँ था और ये यहाँ था, तो हम लोगों ने कुछ गलत कर दिया है, उसको सही करना पड़ेगा। ये ऐसे, तो ये ऐसे, ये ऐसे, ये प्लस साइन में होगा। जब सब प्लस में होंगे तो ये यहाँ नहीं, ऐसा ग्राफ नहीं होगा। फिर से बता देते हैं, पहले हम ग्राफ बनाते हैं। ऐसा होगा m इज इक्वल टू 2k। मतलब हम लोगों ने इक्वेशन यहाँ चेंज कर दी थी। पहले वाले ग्राफ में तो दिक्कत नहीं हुई, माइनस साइन का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि हम लोग पूरा पूरा ये ले रहे थे। यहाँ हमने क्या किया, 1/a² माइनस 1/a0² इज इक्वल टू KT, ये हमारी इक्वेशन थी। ठीक है, 2 को इधर मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमको सेपरेट करना था 1/a²। 1/a² को हमने सेपरेट किया और इसको उठा के इधर ले आए, तो ये पॉजिटिव में हो गया। तो ये हो गया हमारा y/mx प्लस c के फॉर्म में रिएक्शन। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y/mx प्लस c, इससे हमने कंपेयर किया 1/a का स्क्वायर इज इक्वल टू 2mt प्लस 1/a0²। तो हमारा इंटरसेप्ट क्या बन गया, a², हमारा y 1/a², हमारा c 1/a0², और t हमारा x बन गया, और m इज इक्वल टू 2k बन गया। ठीक है, ये हमारी थर्ड ऑर्डर का सेकेंड प्लॉट देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो आई थिंक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब हम थर्ड ग्राफ की बात करते हैं। सारी जितनी चीज़ें हैं इन्हीं दो इक्वेशन के आसपास घूम रही होंगी, तो ध्यान रखना माइनस माइनस का साइन थोड़ा ध्यान रखना। अभी वाला फिर से समझ सकते हैं, इसको हम रब करते हैं
और आगे की चीज़ें समझते हैं। थर्ड हमारा ग्राफ बनेगा रेट वर्सेस ए के बीच में। प्लॉट ग्राफ बिटवीन ए रेट एंड कंसंट्रेशन ऑफ एट टाइम टी। ठीक है, कंसंट्रेशन एट टाइम टी। तो हमारे पास इक्वेशन तो वैसे ही है, हमको क्या करना है, रेट इज इक्वल टू के ए क्यूब लिखना है। ये हमारी इक्वेशन है। ठीक है, हमको ग्राफ बनाना है। ये हमारा ग्राफ हो गया। एक्स एक्सिस पे क्या है, ए है। वाई एक्सिस पे क्या है, आर है। तो इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं। हमको ए फ्री चाहिए और आर भी चाहिए। ठीक है, ठीक है। हमने जो स्क्वायर और क्यूब वाली इक्वेशन देखी थी उसमें क्या था, पैराबोला बन रहा था। जो स्क्वायर वाला पैराबोला बनता है वो थोड़ा ऐसे ब्रॉड बनता है, जो क्यूब वाला पैराबोला बनता है वो ऐसा सकरा बनता है। ठीक है, ये ऐसा, ये हमारा इस इक्वेशन का ग्राफ, ए वर्सेस आर। ये वाला इधर वाला बनाना चाहें तो बना सकते हैं, नहीं बनाना चाहें नहीं बना सकते हैं। ऐसा शो होगा जो ग्राफ होगा, ये है। इसको रीअरेंज नहीं करना है, इसको ऐसे करना है, क्योंकि आर चेंज कर रहे हैं, मतलब आर और ए क्यूब का रिलेशन है। ठीक है, तो ग्राफ ऐसे ही बनेगा। कैसा बनेगा, पैराबोलिक बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ जो है वो थर्ड ऑर्डर का हाफ लाइफ टाइम वर्सेस किसके बीच में है, 1/a0 स्क्वायर इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ ग्राफ बनाना है। टी हाफ ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन एंड a0 का कंसंट्रेशन के बीच में। तो अब हम हाफ लाइफ टाइम समझेंगे किसकी, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की। तो इसको रब कर देते हैं पूरा ही, नोट कर लिया होगा होप सो, मैंने टाइम नहीं लिया और इसमें कुछ नहीं था। हाँ, तो अब हम बात करेंगे हाफ लाइफ ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, हाफ लाइफ ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या था, हमको क्या करना है, एट टी इज इक्वल टू 0 कंसंट्रेशन कितना था, a0 था इनिशियल कंसंट्रेशन। एट टी इज इक्वल टू टी हाफ पे क्या होगा, जो भी कंसंट्रेशन है वो हमारा हाफ हो जा रहा होगा। ठीक है, ये हम लोग बात पहले भी कर चुके हैं। हमारे पास क्या है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट बना रहे, तो इनिशियली ये क्या है, a0 है, a0 है, a0 है, और ये क्या है, 0 है। और ये एट टाइम टी पे क्या हो जा रहा है, ये a0/2 a0/2 एंड a0/2, और ये भी कितना बना है, a0/2 बना है। जब आधा ये बन चुका है ना, आधा ये कंज्यूम हो चुका, तो वो भी तो आधा ही बन रहा होगा ना। ठीक है, अब हम अपनी इक्वेशन लेंगे, फेवरेट इक्वेशन, के टी इज इक्वल टू 1/2 1/a का स्क्वायर माइनस 1/a0 का स्क्वायर। माइनस साइन का ध्यान रखना, नहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, अब हमें जहाँ जहाँ ए दिख रहा है, जहाँ जहाँ ए दिख रहा है वहाँ वहाँ हम क्या कर देंगे, a0/2। ठीक है, और जहाँ जहाँ टी लिख रहा है वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, t/2 या t हाफ। ठीक है, यहाँ लिखते हैं के टी हाफ इज इक्वल टू 1/2 1/a0/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/a0 का स्क्वायर
अब ये क्या है, के टी हाफ इज इक्वल टू 1/2, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 4/A0 का स्क्वायर माइनस 1/A0 स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। के टी हाफ इज इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हम बाहर लिख सकते हैं 3/2 1/A0 का स्क्वायर। ठीक है, तो T half is equal to 3/2 k 1/A0 का स्क्वायर। ये हो गई हमारी टी हाफ की इक्वेशन। इसको नोट कर लीजिए, 2 मिनट का टाइम देंगे, नोट कर लीजिए, फिर हम ग्राफ की बात करेंगे। क्या किया है हम लोगों ने, इनिशियली जब टाइम 0 था, हमारे रिएक्टेंट मिक्स नहीं किए थे, तब क्या था, A0 थी, सबकी वैल्यू A0 थी, प्रोडक्ट हमारा नहीं बना था। जब टाइम आधा हुआ, मतलब रिएक्शन अगर 100 मिनट में पूरी हो रही थी तो 50 मिनट में पूरी हुई, 50 मिनट में जितनी हुई उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, टी आधा टाइम हुआ, तो ये आधा बचा, ये आधा बचा, ये आधा बचा, ये आधा बन गया। ठीक है, तो हमने जो हमारी इक्वेशन थी, जो हमने इंटीग्रेटेड इक्वेशन निकाली थी, उसमें हमने टाइम आधा कर दिया, कंसंट्रेशन जो न्यू कंसंट्रेशन आ रहा था एट टाइम टी की जगह, उसको हमने आधा कर दिया, और बाकी चीज़ें सब आधी आधी करके हमने फिर से रिएक्शन को रीअरेंज कर दिया। तो टी हाफ के टर्म में जो इक्वेशन आई वो आई T half is equal to 3/2 k इंटू 1/A0 का स्क्वायर। तो जो नेक्स्ट ग्राफ है हमारा, वो टी हाफ और A0 स्क्वायर का ग्राफ होगा, थर्ड ग्राफ, थर्ड या फोर्थ ग्राफ होगा। तो होप सो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन समझ में आया होगा। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन केवल उन्हीं के लिए है जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या फिर जिनके में एक आध दो क्वेश्चन आ जाते हैं इससे, तो वो तो ये एक तरह से मिसलेनियस की तरह ले लीजिए, अगर पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। केवल इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, और ये टी हाफ वाला जो ग्राफ है ये इंपॉर्टेंट है, और टी हाफ के साथ कंसंट्रेशन, जो इनिशियल कंसंट्रेशन का रिलेशन है वो इंपॉर्टेंट है, और बाकी चीज़ें तो हम लोगों ने समझ ही ली हैं, रिएक्शन से ही चीज़ें निकल रही हैं। तो अब सो नोट कर लिया होगा। इसको रब करते हैं, फिर हम लोग फोर्थ ग्राफ की बात करते हैं, और फोर्थ ग्राफ के बाद हम लोग एक जनरल इक्वेशन लिखेंगे, एक जनरल हाफ इक्वेशन लिखेंगे, उसके बाद आज की क्लास फिनिश करते हैं। तो फोर्थ ग्राफ हमारा प्लॉट प्लॉट ग्राफ बिटवीन टी हाफ एंड 1/A0 स्क्वायर। तो हम लोग को इक्वेशन टी हाफ की पता है, क्या है, टी हाफ इज इक्वल टू 3/2 1/k या 3/2 k 1/A0 का स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन। ठीक है, हमें पता है क्या, ये y एक्सिस पे लेंगे और ये x एक्सिस पे लेंगे, और ये क्या है, m है। हमने लिया y एक्सिस पे टी हाफ लिया, x एक्सिस पे 1/A0 स्क्वायर लिया, और जब हम लोगों ने देखा कि m जो है हमारा पॉजिटिव है, तो हम, और c हमारे पास है नहीं, तो ग्राफ हमारा 0 से स्टार्ट होगा, और m इज इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। 3/2 यहाँ से हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो ग्राफ हो गया ऐसा। अगर इसकी जगह बोल दिया जाए टी हाफ इज एंड A0 का स्क्वायर या A0, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए,
उसके टी हाफ वर्सेस ए नॉट भी कर लेते हैं, तो वो एक रह जाएगा, तो उसको क्यों छोड़ दें। उसमें क्या बनेगा, हाइपरबोला बनेगा। फिर दो इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन सभी के लिए, मतलब फर्स्ट के अलावा सब में अप्लाई होगी। और फिर है हाफ लाइफ जनरल इक्वेशन, वो भी फर्स्ट के अलावा सब में यूज़ हो रही होगी, ठीक है। तो वो इक्वेशन याद कर लेंगे तो आपको सारी इक्वेशंस इतनी रटनी नहीं पड़ेंगी, केवल उसमें पुट करनी पड़ेगी। फर्स्ट तो आपको याद ही करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि वो जनरल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में एप्लीकेबल नहीं है। तो होप सो ये नोट हो गया होगा, इसको रब करते हैं। जो नेक्स्ट जो हमारा ग्राफ है वो भी ऐसा ही है, सेम। हम बस रीअरेंज करेंगे चीज़ें, ए नॉट और यहाँ पे ये भी ए नॉट, ठीक है। अब क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज हो गया। अब क्या है, ये है हमारे पास वाई ये है और एक्स ये है। वाई है, एक्स की कुछ पावर है, ठीक है, एक्स की कुछ पावर है। तो हम लोगों ने क्या किया, एक तरह से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स की पावर समथिंग वाई की पावर समथिंग इज इक्वल टू कांस्टेंट है। लिख देते हैं इसको अरेंज करके, वन टी हाफ इंटू ए नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 के है, ठीक है। अब जब ये है समथिंग समथिंग इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ये फिर क्या बन जाएगा, ये हमारा हाइपरबोला बन जाएगा, ठीक है। हाइपरबोला का फिगर हमने बताया था, नहीं याद हो तो फिर से देख लो, ये है हाइपरबोला, ठीक है। यहाँ पे स्लोप लोप से मतलब नहीं है, मतलब इसकी पावर कुछ है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, और कुछ समथिंग इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के बराबर है, तो ये वाला ग्राफ बनेगा। और ये है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का लास्ट ग्राफ, इसको नोट कर लीजिए। फिर जनरल इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखेंगे सबके लिए। अगर आपको थोड़ी बहुत ग्राफ की नॉलेज है, थोड़ी बहुत इक्वेशंस याद हैं, तो आप ग्राफ इजीली कर सकते हैं, ठीक है। और केमिस्ट्री में जो लोग हायर एजुकेशन के लिए देख रहे हैं, क्योंकि बहुत कम लोग अब ग्रेजुएशन करते हैं, मतलब ग्रेजुएशन मतलब बीएससी वगैरह, जो कम लोग कर रहे हैं, ये उनके लिए है। और बहुत सारे लोग बीटेक करते हैं, उससे ज़्यादा लोग और चीज़ों में चले जाते हैं, ठीक है। तो जो कंपटीशन का चेन बनाया गया है उसमें फंसे हुए हैं, तो जो बीएससी एमएससी वाला पोर्शन है या फील्ड है बच्चों का, वो बहुत एक तरह से सेक्टर सिकुड़ता जा रहा है, तो ये उनके लिए है। अगर होप सो ये समझ में आ गया होगा। अब हम जनरल इक्वेशन लिखते हैं। कभी कभी आ जाता है, तो कभी कभी जो चीज़ें आती हैं तो ज़्यादातर लोग उसको पढ़ाते ही नहीं या तो पढ़ते ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है जनरल इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। जनरल इक्वेशन लिखनी है किसके लिए, nth ऑर्डर रिएक्शन के इंटीग्रेटेड जनरल इक्वेशन। पहली चीज नोट करके लिख लो, नोट नॉट फॉर फर्स्ट ऑर्डर
रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये नहीं है। तो क्या है वो, के टी इज इक्वल टू 1/n, जो भी ऑर्डर हो वो यहाँ n लिखेंगे -1, ठीक है। के टी इज इक्वल टू 1/n -1। उसके बाद 1/a n -1 -1/a0 n -1, ये हो गई जनरल इक्वेशन किसकी, nth ऑर्डर रिएक्शन। कोई भी लिख सकते हैं एक्सेप्ट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड इक्वेशन जो बात करेंगे वो जनरल ऑर्डर फॉर टी हाफ, जनरल इक्वेशन फॉर जनरल इक्वेशन फॉर हाफ लाइफ टाइम, मतलब किसी भी इक्वेशन का हाफ लाइफ टाइम निकालना, ये भी एक्सेप्ट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दोनों इंपॉर्टेंट है, अगर ये दोनों याद कर लिए हैं तो केवल आपको न्यूमेरिकल के लिए हेल्पफुल रहेगा। अभी स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन नहीं कराया है तो ध्यान रखना, वो भी कराना है, वो इम्पोर्टेंट है, वो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। टी हाफ इज इक्वल टू 2 की पावर n -1 पॉन में क्या आ जाएगा, टी हाफ इज इक्वल टू 2 की पावर n -1, n क्या है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, -1 अपॉन n -1 फिर k फिर a0 की पावर n -1, ठीक है। ये है सही। ये हो गई हमारी जनरल इक्वेशन किसके लिए, हाफ लाइफ टाइम के लिए, और ये हो गई जनरल इक्वेशन इंटीग्रेटेड इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। एन क्या है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, के क्या है, रेट कांस्टेंट, टी क्या है, टाइम, ये ए क्या है, कंसंट्रेशन एट टाइम टी, और ये इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। और इसमें कुछ नया नहीं है करने के लिए, बाकी सारी चीज़ें टर्म्स आपको पता है। देखिए केसेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर मुझे लगा इस लेवल पे पढ़ाना चाहिए तो मैं पढ़ा दूंगी, नहीं तो केसेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बेसिकली नेट के लिए प्रिपेयर कराया जाता है, जो केमिकल साइंस में नेट JRF वगैरह दे रहे हैं उनके लिए। लेकिन स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन जो है, जो सीम्स लाइक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन लेकिन होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऐसा वो वाली स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन हम नेक्स्ट टर्न पे पक्का करेंगे, वो इम्पोर्टेंट है, वो सबके लिए आती है, उसके बाद आगे की चीज़ें समझेंगे। तो होप सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन और ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी, और इसके क्वेश्चन इसी के साथ ही कराएंगे, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है, इसके क्वेश्चन अगर हमने छोड़ दिए तो फिर वो दिक्कत होगी। बाकी जो वैसे थ्योरेटिकल पोर्शन है, जो 12th वाली सीरीज़ चल रही है, 11th वाली सीरीज़ चल रही है, उसमें वो थोड़ा लेट हुए हैं क्वेश्चन का पोर्शन, क्योंकि बीच में थोड़ा बीमार भी हुए थे उसकी वजह से। लेकिन अभी होंगे, एक क्लास तो होगी जिसमें हम क्वेश्चन कराएंगे, और क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको थ्योरी भी क्लियर करा के ही कराए जाएंगे, केवल क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक है। तो होप सो क्लास अच्छी लग रही होगी, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं आप हमको बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।